हम नागवंश में कई उपवंश हैं। तो जो भारसु नागवंश है, नागवंश की शाखा है और हम भारसु नागवंशी हैं। अब जो पासी समाज के लोग दावा कर रहे हैं या ऐतिहासिक रूप से दावा जो भी कर रहे हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी जाति अलग है। पहले हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में लोग समकक्ष रहे हों या एक साथ रहे हों, लेकिन अब विखंडन जो है, जब विखंडन हुआ है तो उनकी जाति अलग। जैसे संवैधानिक रूप पे आप देखेंगे तो पासी किस श्रेणी में आता है? शेड्यूल कास्ट में आता है। भर किस में आता है? ओबीसी में आता है। तो एक तो अलग संवैधानिक दृष्टिकोण से ही हुए। दूसरे, अगर ऐतिहासिक देखा जाए तो उनका जो इतिहास है, भर जात का इतिहास तो ईसा के पूर्व से है। उनका कब से इतिहास है? उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में जो प्रमाणिक इतिहास मिले हैं, चाहे वो अरबी, फारसी, उर्दू, ये जो लेखक रहे हैं वो तत्कालीन, और फिर इंग्लिश राइटर जो रहे हैं, फिर देश के जो भारत के जो इतिहासकार या लेखक साहित्यकार रहे हैं, उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उनको उनकी जाति के बारे में भर जात का लिखा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज़ में। दोस्तों, हम हैं ज़िला आजमगढ़ में और आजमगढ़ में यहाँ पर जो है डॉक्टर पंचम राजभर जी मिल गए, जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंचम राजभर जी आपका। धन्यवाद। मार्टिनगंज में आप आए हैं हमारे क्षेत्र में, सौभाग्य से हम लोगों की मुलाकात हुई है और एक पता लगा आप लोग भी चैनल के माध्यम से समाज में एक संदेश दे रहे हैं। अच्छी बात है, इसके लिए आप लोगों को बधाई है। कोई हमारे लायक बात हो तो बताऊं। हम एक बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस समय जो है काफ़ी इतिहास को लेकर के, जैसे राजभर समाज में और अदर समाज में, मतलब कई ऐसे समाज के लोग हैं जो दावा करते हैं, जो जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, जैसे इस समय में हाईलाइटेड में है बहराइच के महाराजा सुहेलदेव राजभर। तो वहाँ पर जो है काफ़ी पासी कौम के लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि मतलब हमारे राजा को छीन रहे हैं, हम लोग खुल के सड़क पे आएंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कोई महापुरुष, किसी महापुरुष को जातीय सीमा में बांधना उनके राष्ट्रीय योगदान के गरिमा के विरुद्ध है। जहाँ तक सुहेलदेव जी की बात है, सुहेलदेव जी 11वीं सदी में पूरे देश के नायक रहे और जो जाति का सवाल आपने उठाया, तो भारत में आप भी जान रहे हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था है। उस सामाजिक व्यवस्था के विधान में लोग वंश में, जाति में, गोत्र में विखंडित हैं और उस जाति या गोत्र और वंश के आधार पे लोग निर्धारण करते हैं। जब उनके जीवन वृत्तांत का या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जब सवाल आएगा तो स्वाभाविक है कि लोग ये उसका उल्लेख करते हैं। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में जो प्रमाणिक इतिहास मिले हैं, चाहे वो अरबी, फारसी, उर्दू, ये जो लेखक रहे हैं वो तत्कालीन, और फिर इंग्लिश राइटर जो रहे हैं, फिर देश के जो भारत के जो इतिहासकार या लेखक साहित्यकार रहे हैं, उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उनको उनकी जाति के बारे में भर जात का लिखा है। और आप भी जानते हैं कि भर और राजभर दोनों एक ही जाति है। पॉइंट तो ये भी बनता है ना, उन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जैसे जो पासी समाज है वो समाज वर्जिनल भर जाती है, और उन लोग का ये भी कहना है जैसे जो राजभर हैं, लास्ट का जो अक्षर भर शब्द मिलता है, इसी के कारण ये लोग जो है अपना दबाव बनाते हैं और हमारे बाप को अपना बाप बताते हैं, और असली जो है राजभर हम हैं। तो ये तो एक विद्रोह करने वाली बात हो गई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने बताया जाति व्यवस्था है इस देश में, और जाति के व्यवस्था के आधार पर वो अपने को पासी कह रहे हैं, तो उनका भी कोई वंश होगा। जैसे हम लोगों का भारसु नागवंश है, नागवंश से वो लोग भी यही चीज़ ये बता रहे हैं ना। जैसे हम नागवंश में कई उपवंश हैं, तो जो भारसु नागवंश है, नागवंश की शाखा है और हम भारसु नागवंशी हैं। अब जो पासी समाज के लोग दावा कर रहे हैं या ऐतिहासिक रूप से दावा जो भी कर रहे हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन
ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी जाति अलग है। पहले हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में लोग समकक्ष रहे हों या एक साथ रहे हों, लेकिन अब विखंडन जो है, जब विखंडन हुआ है तो उनकी जाति अलग। जैसे संवैधानिक रूप पे आप देखेंगे तो पासी किस श्रेणी में आता है? शेड्यूल कास्ट में आता है। भर किस में आता है? ओबीसी में आता है। तो एक तो अलग संवैधानिक दृष्टिकोण से ही हुए। दूसरे अगर ऐतिहासिक देखा जाए तो उनका जो इतिहास है, भर जात का इतिहास तो ईसा के पूर्व से है। उनका कब से इतिहास है? हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे नहीं हैं, समाज के हैं, स्वाभाविक है, कहीं न कहीं हम लोगों से जुड़े होंगे। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो मैंने जो अध्ययन किया, जो हम लोगों ने अनुभव किया, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जाति अलग है। पहले रहे होंगे, जो भर का बता रहे हैं कि भर में हम रहे हैं या भर से ही हम लोग अलग हुए हैं, तो पहले रहा होगा। तो हम लोग तो खाली देख रहे हैं ना, उस समय तो थे नहीं। जो लिखा हुआ वही हम आप पढ़ रहे हैं। कोई अवशेष, पूरा अवशेष नहीं है उनका डीएनए, हमारा डीएनए कोई। अब तब तो वैज्ञानिक तरीका था नहीं, अब तो तमाम तरीके हो गए हैं ना। तरीके भी हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है, जैसे लखनऊ में लाखन देव भर करके पहले उस वहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई थी। और कुछ मतलब कुछ हम तो नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे नेता, राजभर समाज के नेता भी वहाँ पर फीता काटे हैं जा करके। महाराजा जो लाखन देव पासी के नाम से काटे हैं। तो क्या लगता है, जब अपने समाज का जो खुद रखवाला अपने इतिहास को नहीं बचा पाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को क्या कुछ बच पाएगा? देखिए, महाराजा बिजली का नाम आता है, जो आप कहना चाह रहे हैं, लाखन बिजली दोनों, बिजली जी का नाम आता है। बिजली भर करके पहले वहाँ पे बोर्ड लगा था, दाऊ जी गुप्ता थे, उन लोगों ने लगवाया था उस समय नगर निगम की तरफ से मूर्ति उनकी, और वहाँ पे भर शब्द लिखा था। बाद में फिर वहाँ पे पासी समुदाय जुड़ा। जब बसपा की सरकार आई, मायावती जी उसमें चीफ मिनिस्टर थी, कांसी राम साहब, दोनों लोग गए और उनके साथ चूँकि मंत्रिमंडल था, इंजीत सरोज जी थे, आर.के. चौधरी साहब थे, और इन लोगों के अलावा माननीय सुखदेव राजभर जी, माननीय रामचल जी, चूँकि मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, ये लोग भी गए। अब चूँकि पासी समाज का वहाँ पे एक ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम था, मूर्ति का अनावरण होना था, और वहाँ पे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो आयोजन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी थी। अब मुख्यमंत्री जी ने, पासी समाज के लोगों ने तो कन्विंस किया कि साहब बिजली पासी थे, लेकिन राजभर समाज के लोगों को भी वहाँ पे अपना तथ्य रखना चाहिए था। बस देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें हैं जो आरोप तो प्रत्यारोप बहुत लग रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। वहाँ तक तो मुझे भी आरोपित किया गया, जबकि डॉक्टर धनेश्वर राय उस समय थे, अधिकारी थे अपने समाज के। हम लोग बाद में, हम लोग पहले तो नहीं पता लगा, लेकिन बाद में पता लगा, तो उस समय हम लोग खंडन किए। वहाँ ओम प्रकाश जी है, एक जन निगम में उस समय थे, सुप्रसाद जी थे, तमाम लोग हमारे वहाँ के लखनऊ के साथी थे। और जब ये लोग वहाँ से लौटे हैं मीटिंग से, दोनों राजभर नेता, जो आप कहना चाह रहे हैं, माननीय सुखदेव राजभर जी को, अब तो वो दिवंगत हैं, और माननीय रामचंद्र जी को, मंत्रिमंडल का सहयोगी होने के नाते ये लोग गए वहाँ पे। लेकिन इनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। विरोध करना चाहिए था ना सर? विरोध नहीं, अपनी बात रखनी चाहिए कि हमारा इतिहास, चाहे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भले रही हों, तो इनको रखना चाहिए कि यह इतिहास है वास्तविक, और ये लोग भी कह रहे हैं हमारा भी सुना जाए, रखना चाहिए। वहाँ पे त्रुटि हुई है, जो भी कमियां रही हो वो लोग जान सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमने अक्सर देखा है, राजभर संस्था से लेकर के पता नहीं कितनी यूनिट, कितनी पार्टियां, पता नहीं कितने इतिहासकार, सब मतलब जगह जगह पे सब लोग बैठे हैं, अपने आप में एक से एक तुर्रम खान राजभर समाज में। लेकिन आपके पास पूरा साक्ष्य भी है, लिखित प्रमाण भी है, सब कुछ है, फिर भी आप अपना इतिहास को नहीं उजागर कर पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए, देश में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में नियम कानून है, उसमें व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आपको अपना उस फोरम पे अपनी बात को रखना चाहिए, कोई भी हो, हम हो या कोई हो। लेकिन हुआ क्या,
हमारे लोग कर क्या रहे हैं? प्रचार प्रसार तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस फोरम पे जिस विधिक प्रक्रिया के अनुसार हमको चलना चाहिए, आप ज़रा पूछिए उन लोगों से, क्या कोई साथी चल रहे हैं वो मालूम है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? नहीं अपनाई जा रही है। मैं जो कह रहा हूँ, हमारे जैसे तमाम लोग अब नए नए जो अध्ययन कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि क्या नियम है, क्या कानून है, किस नियम कानून के दायरे में रह के हम कुछ ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये पॉलिसी मैटर है, शासन तय करता है, सरकार तय करती है। अब उसके जो विंग्स हैं, जैसे अभी आपने बिजली पासी जी का बताया, ऐसा कह रहे हैं ना कि बिजली पासी जी हो गए, भर से पासी हो गए। अब वो पासी सिद्ध करने के लिए वो लोग कहीं न कहीं अपना फोरम अपनाए होंगे ना। जो डाक टिकट जारी हुआ तो कहीं न कहीं अपना फोरम अपनाए। हम लोगों ने क्या, हमारे लोगों ने क्या वो उस फोरम पे कोई अडाप्ट किया है क्या? ये भी सवाल उठेगा कि नहीं उठे? करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बोलिए, बात रखना चाहूँगा। मान लीजिए फॉर्म नहीं भी भरा कोई या कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया समाज के लोग, लेकिन इतिहास भी बदल सकता है। क्या जैसे इतिहास भी बदल सकता है सर। अब जो प्रमाणिक गजटियर हैं, जी, जो प्रमाणिक गजटियर हैं, उस गजटियर को प्रायः सरकार मान्यता देती है। सरकार जो है उस गजटियर को सरकारी एक तरह से मानती है। तो गजटियर से आप जब सरकार को संतुष्ट करेंगे, सरकार के यहाँ अपनी बात को रखेंगे, तो सरकार तब न संज्ञान लेगी। आप लाख गजटियर में हो, आप लाख इतिहास की किताब में हो, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको सिद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने तो ये भी सुना है कि भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई पासी समाज का है लड़का, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि महाराजा सुहेलदेव के प्रति भी अभी इस समय मैटर उछला है बहराइच में, उनके पीछे भी टाइटल पासी लगवाने को लेकर के मतलब बोर्ड की भी मांग किया जा रहा है। मतलब इस तरह से अगर आप कभी बहराइच गए हो? जी, हम तो अभी पहुँचे नहीं पहुँचे, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप बहराइच चले जाइए और बहराइच का जो गजेटियर है, जो बहराइच या महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, सर हम संतुष्ट हो सकते हैं ना। मेरी बात सुनो, आप काहे लिए इतना जल्दी आ रहे हो? जो गजेटियर है, जो प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य हैं, पहले उसका अध्ययन आप भी कर लो। वो आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। जो भी आम नागरिक है वो सब लोग अध्ययन पहले करें, जान लें कि वास्तविकता क्या है, इसके बाद अपनी बात को उस फोरम पे रखें। और आप वो अगर कह रहे हैं पासी, अभी तो आप पासी के बाद क्षत्रिय लोग जो कह रहे हैं, वहाँ के राजा जो प्रयागराज के हैं, जो उनका स्टेट रहा है, जिनके अभी वंशज वहाँ पे हैं, वो कह रहे हैं क्षत्रिय हैं, लिखे भी हैं क्षत्रिय हैं। मैंने कलेक्टर साहब को दिया, लिख करके दिया। कलेक्टर साहब के यहाँ से आया संस्कृत निदेशालय को, फिर अभिलेखागार को गया है, अभिलेखागार से रिपोर्ट भी चली गई कि कहाँ पे भर लिखा है। तो अभी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम उजागर नहीं करना चाहते। वो अभी जब तक वो समाज के पटल पर नहीं आ जाता तब तक हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रयास जारी है कि किसी न किसी तरह से अगर प्रमाण है उनके साथ भर जुड़ने का, उस प्रमाण से अगर सरकार संतुष्ट नहीं है तो तमाम प्रक्रिया है, न्यायालय भी हम जाएंगे। भाई आप सरकार प्रमाण ही मांगी, साक्ष्य ही मानेगी ना, तो साक्ष्य तो हम दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, उन्हीं की सरकार के जो विंग्स हैं वही साक्ष्य दे रही हैं। तो जब साक्ष्य पाएंगे तो कोई न कोई निर्णय लेंगे। तो अभी हम निर्णय की प्रतीक्षा में। हमने सर एक बात ये भी सुना है कि आप चाहे राजभर समाज के नेता हों या फिर शुभचिंतक हो, जो भी हो, या फिर किसी अदर समाज के, जब अदर समाज के महापुरुषों की बात आती है तो उनके पीछे टाइटल चिपका दिया जाता है। वहाँ नहीं बात होती है कि महापुरुष सबके होते हैं। जब बात आती है राजभर की तो यहाँ पर जो है सबको विभाजित किया जाता है। तो सिर्फ राजभर समाज ही लूटने के लिए पैदा हुआ है। ये समाज के लोगों को समझना चाहिए ना, ये समाज के बुद्धिजीवी लोग भी यही बात कह के टाल देते हैं ना सर। कह रहे हैं ये समाज के लोगों को, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी, सबको अध्ययन करना चाहिए, सबको जानना चाहिए और जानने के बाद ही मानना चाहिए। तो समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना। अब कोई कह दे रहा है, अभी तो तमाम विवाद, अभी तो शुरुआत किए लोग, हो सकता है और आगे लोग जाएं, अन्य समाज के लोग भी दावा करें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो शासन की या सरकार की जो नीति है, उस नीति में जो उनकी एक सिस्टम निर्धारित जो प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग के तहत हमारा प्रयास है, हमारे साथियों का प्रयास है कि हम उस प्रोसीडिंग को एडाप्ट करके ही आगे बढ़ें
अब सरकार निर्णय अगर लेती है तो तमाम रास्ते हैं, जन आंदोलन तो है ही है। लेकिन अब आप कैसे सिद्ध करोगे 11वीं शताब्दी में के राजा को आप कैसे सिद्ध करेंगे कि भर थे कि पासी थे कि क्षत्रिय थे या क्या थे? आपको क्या होगा? आपको प्रमाण ही देना, साक्ष्य देगा का किसका साक्ष्य? जो इतिहासों में लिखा है या पुरावशेष हो, ऐसा साक्ष्य ही प्रस्तुत करना होगा ना। हम समझ रहे हैं, लेकिन आप तो अपने बातों से हमको संतुष्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उस पासी समाज को कौन संतुष्ट करेगा? वो तो साफ बोल रहे हैं भर जो है राजभर हैया नहीं है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ, न कोई किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोल। हम तो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर सरकार प्रमाण को मानती है, साक्ष्य को मानती है, तो हम भी वो अपना साक्ष्य दे रहे हैं, सरकार उसको माने ना माने वो सरकार की जिम्मे। लेकिन हम अपना दे रहे हैं तो हमारी नहीं मानेगी तो हम भी पुनः तमाम रास्ते हैं कि नहीं वैधानिक रूप से, तो उस वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हम भी चलेंगे। क्या लगता है डॉक्टर पंचम राजभर जी, जो आप बता रहे हैं, जैसे आप तो समाज सेवी हैये हैं, लेकिन समाज राजभर समाज जो कि बहुत पहले से दबा चला आया है, इसको किसी ने उठाने का प्रयास, या फिर ये लोग उठ ही नहीं पाए आज तक सही रूप में देखा जाए, सही रूप से न तो इनको आरक्षण मिल पा रहा है सही से, और न तो कुछ किसी सुविधा का लाभ भी मिल पा रहा है। इनका एक लौता बचा खुचा इतिहास है, उसको भी चाटने में सब लगे हुए हैं। एक चीज़ जानिए, हमने बताया कि लोकतंत्र है, सबको अपने विचार के अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमको भी आपको भी, लेकिन अध्ययन करना, शोध करना, अन्वेषण करना, फिर लेखन करना, फिर उसका प्रचार प्रसार करना, ये आने वाले समय के लिए एक दस्तावेज होगा। तो जो अगर पंचम राजभर ने किया, कुछ 2-4 लाइन लिखा, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कोई आसान नहीं है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी समाज में पैदा है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना पेट पर्दा भी चलावे, जीविकोपार्जन भी करे, परिवार का भरण पोषण भी करे, और जब समय मिलता है थोड़ा चिंतन भी करे समाज के बारे में। तो वो तो सबकी जिम्मेदारी। अब कौन कितना निभा रहा है, मैं किसी नेता का, चाहे समाज के लोग रहे हों या अन्य समाज में, किसी नेता पे या सामाजिक संस्था पे या कार्यकर्ता पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो जिसकी क्षमता है, उसके अनुसार उसको चलना चाहिए, और हर तरह से बगैर सोचे समझे, बगैर साक्ष्य के नहीं बोलना चाहिए। मेरा ऐसा एक चीज़ इस समय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक चीज़ आपने कहा, मैं आपको, अभी आप नौजवान हैं, आप कभी कदम वो देखें कि हमारे जो अग्रज रहे हैं, हम प्यारी पीढ़ी के आगे जो रहे हैं, आपने कहा कुछ नहीं किया किसी ने, नहीं अभी कहा आपने करने के लिए किया, लेकिन नहीं करने की नहीं, अभी तो राजभर का मुद्दा अब ना आया है, सामाजिक परिवर्तन का मुद्दा कब से चल रहा है आपको मालूम है? ये तो हमारे पहले से नहीं तो चल रहा है ना। तो कुछ लोगों ने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो अग्रज रहे वो कुछ नहीं किया समाज के लिए, पर सामाजिक परिवर्तन नहीं, आपके कहने का यही अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए अब तक कोई किसी ने कुछ नहीं किया। तो कौन नहीं किया है? अब तो सर 21वीं सदी है, यहाँ पर जो है रिजल्ट, ज़्यादातर नौजवान रिजल्ट देखने में विश्वास करते हैं। अच्छी बात है। तब क्या सोशल मीडिया था, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? तब के समय में अगर हम लोगों को महाराजगंज ज़िले में जाना होता था, बहराइच जाना होता था या गोंडा जाना होता था, तो क्या इतना संसाधन था? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सोशल मीडिया थी क्या? तब उस समय हमारे अग्रज जो रहे हों, कैसे जाते रहे होंगे, कैसे पंचायत करके लोगों को समझा बुझा करके, तो जरिया होता होगा सर। नहीं गए ना, समाज के बीच में गए होंगे, अपनी बात को रखे होंगे, तब ना। समाज आज तो बहुत चेता है ना, पहले कहाँ उतना न शिक्षा थी? शिक्षा थी क्या पहले? नहीं थी ना। अब धीरे धीरे लोग पढ़ रहे थे, तमाम खोज कर रहे हैं, इतिहास को खोज रहे हैं। इसके पहले कौन खोज रहा था? जो पढ़े लिखे बेचारे थे वही लोग जो खोज लेते थे, या जो समझे कि नहीं समाज के चौधरी हैं, समाज के नेता हैं, वो जो बेचारे कहते थे लोग सुन लेते थे। अब तो आप कोई भी व्यक्ति होगा तो सीधे कहेगा भैया कौन प्रमाण है, कहेगा कि नहीं कहेगा, साक्ष्य मांगेगा कि नहीं। तो कहाँ से साक्ष्य मिल रहा है? अध्ययन करने के बाद तो पहले तो शिक्षा भी जरूरी। अगर इतिहास की तरफ आप जाएंगे
तो इतिहास पढ़ने के लिए आपको शिक्षित होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपके बातों से हम 100% सहमत हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए इतिहास आप बता रहे हैं हमको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पासी समाज के लोग हैं, मतलब मैं तो सबको नहीं कहूँगा, पूरे पासी समाज को मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि साफ साफ मतलब कुछ तो उनके पास ऐसा साक्ष्य होगा, दावा ठोक के कहते हैं कि सुहेलदेव जो हमारे हैं, लाखन हमारे हैं, बिजली हमारे हैं। सर घुमा फिरा के पासी समाज और अन्य समाज में जो चाह रहे हैं कि दुराव हो, हम इसका नहीं, ये अब चाहे तथाकथित लोग वहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों पक्षों का देखिए ना। तो अगर वो कहते हैं तो उनके पास होना चाहिए साक्ष्य ना, वो अपना समाज के पटल पर रखें, या जो सरकार का फोरम है जहाँ से ये निर्धारित होता वहाँ पे रखें। हम भी अपना रख रहे हैं, उनको भी रखना चाहिए। निर्णय तो गवर्नमेंट को करना है, निर्णय तो सरकार, लेकिन समाज में जो क्रांति एक तरह से आई है और समाज में जो एक चेतना आई कि नहीं, महाराजा सुहेलदेव भर थे। अभी आप देखेंगे अन्य प्रदेशों में आप जाएंगे तो सुहेलदेव जी के बारे में नहीं जानते थे, आज वो भी कहते हैं अरे भाई सुहेलदेव तो भर जात के थे। तो अगर वो पासी समाज के कह रहे हैं तो अपना वो ला करके जहाँ पे सिस्टम है, जो प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया है, उसके तहत वो भी सिद्ध करें ना। हम तो सिद्ध करने पर हमारे लोग लगे हैं कि भाई आप जो विवाद पैदा कर रहे हो, तो सड़क पे दो हाथ करने के लिए लगे हुए हैं। नहीं, लोकतंत्र है। हमने कहा कि पहले ही कहा था कि सबको अपने अपने विचार अभिव्यक्ति का इस लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, तो अपना विचार रख रहे हैं, हम भी अपना विचार रख रहे हैं। अब उसमें सामाजिक विद्वेष की भावना नहीं रहनी चाहिए। ये अगर समाज के नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं, तो संविधान के दायरे में रह करके भी अपनी बात रखें। हम भी अपनी बात संविधान के दायरे में ही रखें। इस संभल का मेला जो सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से लगता था, हर वर्ष लगता था, उस मेले को जो है पुलिस प्रशासन, बीजेपी सरकार जो उस पर रोक लगा दिया है। किसी राजनीतिक दल पे कमेंट नहीं करेंगे। जो बात उठाई गई, पहले मेरी बात सुन, उठाई गई तो राजनेता है, बोल रहे हैं अपना, उनका अपना अधिकार, पहले सुन लीजिए ना, पहले आप सुनिए। नहीं, क्यों नहीं, काहे को छोड़ दें। ये नीतिगत विषय ये सरकार तय करेगी कि क्या होना है, वो कानूनी ढंग से क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सरकार का काम है, वो निर्धारण करना सरकार का काम। हमारा हम आप मांग कर रहे हैं, अब सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, नियम के दायरे में होगा तो सरकार सुनेगी अथवा नहीं। वहाँ का जो मजार भी बना हुआ है उसको जो हटाने की भी मांग चल रही है। हमने बता दिया। आप क्या चाहते हैं? नहीं, अरे भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम भी संविधान को मानते हैं, संविधान में जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के आधार पर हम भी मांग करेंगे। जो संविधान में व्यवस्था है, संविधान के दायरे में रह के, संविधान हमारा ग्रंथ जो है संविधान है, हम भारतीय संविधान के पक्षधर हैं। जो संविधान में व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो निहित अधिकार होंगे, अगर सरकार जो भी निर्णय लेगी, अगर निर्णय क्या लेती है अब सरकार जाने। दोस्तों ये थे डॉक्टर पंचम राजभर जी, जो कि समाज सेवी हैं, और सबसे बड़ी बात है इतिहास के बारे में जो है इनसे पूछा गया, उसको खंगालने का पूरा प्रयास किया गया। अपनी राय इन्होंने बेबाकी से रखी, और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।